मानव यात्रा एक झलक। दिस इज प्रामोद चहार ऑन योर लवली चैनल बिग यंग। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन हिस्ट्री, ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और फ्यूचर की एक झलक दिखाती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया रही है। इस जर्नी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। हमने कई युद्ध देखे हैं, कई रेवोल्यूशंस देखे हैं और कई डिस्कवरीज की हैं। इन सब का इम्पैक्ट आज के ह्यूमन लाइफ पर साफ दिखाई देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमने समय के साथ अडेप्ट किया है और आगे बढ़े हैं। हमारी विविधता और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्राचीन सभ्यताएं, नींव का पत्थर। ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं से होती है। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी सभ्यताओं ने ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इन सभ्यताओं ने हमें राइटिंग, खेती, पहिया और गणित जैसे आविष्कार दिए। इन इन्वेंशंस ने ह्यूमन लाइफ को बदल दिया और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। ये सभ्यताएं ह्यूमन कल्चर, नॉलेज और प्रोग्रेस की नींव बनी। इन सभ्यताओं के अवशेष हमें उनके महान योगदान की याद दिलाते हैं। इन सभ्यताओं ने हमें सिखाया कि कैसे एक संगठित समाज का निर्माण किया जा सकता है। मध्यकालीन युग परिवर्तन और चुनौतियां। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में बहुत अशांति फैल गई। इस दौरान इस्लामी सभ्यता का उदय हुआ और उसने साइंस, गणित और आर्ट के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। भारत और चीन में भी इस दौरान कई नए राजवंशों का उदय हुआ और कला, संस्कृति और व्यापार का विकास हुआ। यह युग रिलीजियस और कल्चरल बदलावों का गवाह बना। इस युग में व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में विज्ञान और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। समाज में भी कई बदलाव आए, जैसे कि सामंती व्यवस्था का उदय। कला और साहित्य में भी इस युग में एक नई जागृति आई। औद्योगिक क्रांति, एक नया मोड़। 18वीं शताब्दी में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा। भाप इंजन जैसे आविष्कारों ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया। कारखानों का निर्माण हुआ और लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। इस रेवोल्यूशन ने पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण की नींव रखी। यह क्रांति ह्यूमन लाइफ के हर पहलू को प्रभावित करने वाली साबित हुई। इस क्रांति ने उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। शहरीकरण ने समाज के ढांचे को भी बदल दिया। इस क्रांति का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध, विनाश और पुनर्निर्माण। 20वीं सदी में हुए 2 विश्व युद्धों ने मानवता को पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर ला खड़ा किया। लाखों लोगों की जान गई और दुनिया भर में तबाही मच गई। इन युद्धों ने राष्ट्रवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं को जन्म दिया। युद्धों के बाद दुनिया ने फिर से सब बनाने और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की दिशा में कदम बढ़ाए। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। युद्धों के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण और शहरों का पुनर्निर्माण भी हुआ। शांति के लिए वैश्विक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी की गई। युद्धों के बाद तकनीकी प्रगति और नए आविष्कार भी हुए। तकनीकी क्रांति, डिजिटल युग का उदय। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तकनीकी क्रांति का सूत्रपात हुआ। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। डिजिटल युग ने नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए। विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन ने नई संभावनाओं को जन्म दिया। डिजिटल युग का हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। डिजिटल प्रगति के साथ भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं। वैश्वीकरण, दुनिया एक मंच पर। तकनीकी क्रांति ने वैश्वीकरण को और तेज कर दिया। आज दुनिया एक ग्लोबल गांव बन गई है। व्यापार, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर के लोग एक दूसरे के करीब आए हैं। इससे नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं,
जैसे कि सांस्कृतिक टकराव, आर्थिक असमानता और पर्यावरण का खराब होना। वैश्वीकरण ने वैश्विक सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण ने वैश्विक आर्थिक विकास और प्रगति को भी गति दी है। वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को भी बढ़ावा मिला है। चुनौतियां और अवसर। मानव सभ्यता आज बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी और असमानता जैसी समस्याएं मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन चुनौतियों के बावजूद मानवता के पास बहुत सी संभावनाएं भी हैं। तकनीकी प्रगति, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक समाधान हमें प्राचीन समस्याओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। वैश्विक प्रयासों से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। नवाचार और प्रगति से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य की ओर ज्ञान और कर्म। ह्यूमन हिस्ट्री हमें बताती है कि प्रोग्रेस का रास्ता नॉलेज और कर्म से होकर जाता है। हमें अपने अतीत से सीखना होगा, वर्तमान को समझना होगा और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ हो। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर काम करें। ज्ञान और कर्म के साथ भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं। एक टिकाऊ और समावेशी भविष्य का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता होनी